हेलो एवरीवन। हम लोग ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद आपसे यही कर रहा हूँ कि अभी तक जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है वो स्टडी में भी स्पेंड किया है टाइम। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ आपने की है वो तो चलिए इनफ है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि टेस्ट वगैरह और आपके जो भी टर्म टू के एग्जामिनेशन है वो टाइमली होंगे। उम्मीद भी ये है कि ऑफलाइन ही होगा। तो पढ़ाई घर पे जैसे भी हो आप तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, लेकिन पढ़ाई ब्रेक मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी टाइम आपका स्पेंड हो रहा है वो आपका काफ़ी प्रीशियस टाइम है और इसमें हम लोग कोशिश करके जो है अपने टाइम को स्पॉइल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा था, मैं बात कर रहा था सर्किल चैप्टर की। सर्किल चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे। सर्किल चैप्टर के कुछ एब्रीविएशंस थे, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस थी, तो वो हमने डिस्कस आप लोगों से किया था लास्ट टाइम स्कूल में ही। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स थे, जो कीज थी, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैं सीधा थ्योरम से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरम है आपकी सर्किल चैप्टर की, वो फर्स्ट थ्योरम यही है कि सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो, तो मैंने आपको बताया कि सर्किल किसी पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो सर्किल के सरकमफेरेंस और टैंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है। तो थ्योरम हमारी यही है कि किसी भी पॉइंट पे सर्किल के अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टैंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। मैं थ्योरम लिख देता हूं। ठीक है, देखिए आपकी सबसे पहली थ्योरम है, चैप्टर है आपका सर्किल। ठीक है, चैप्टर सर्किल है आपकी, ये है थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या है? थ्योरम वन, द tangent at any point, द tangent at any point। ठीक है, तो थ्योरम हमारी यही है कि द tangent at any point, द tangent at any point on the circle is always perpendicular to the radius of the circle, perpendicular to the radius of the circle। ठीक है, the tangent at any point on the circle is always perpendicular to the radius of the circle। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिगर के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, बाकी इजी है, आप इजीली समझ जाओगे। देखिए क्या कह रहा है। मैंने कहा कि सपोज ये एक सर्किल है। ठीक है, एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर आपका हो गया O। मैंने कहा कि इस सर्किल पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, सर्किल पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट आपका मान लीजिए टेंजेंट है एक्स वाई इज अ टेंजेंट विच इज अ लाइन। ठीक है, एंड दैट टचेस द सर्किल एट वन पॉइंट। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये टेंजेंट इस सर्किल को पॉइंट P पे टच कर रही है। ये टेंजेंट इस सर्किल को पॉइंट P पे टच कर रही है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, दैट इज द टेंजेंट एट पॉइंट P on the circle is always perpendicular to the radius of the circle। तो we have to prove if OP is the radius of the circle, that can be taken as small r। ठीक है, तो small r is the radius of the circle, then we have to prove that this radius is always perpendicular to this tangent xy, and we know that P is the point of contact as we studied in earlier classes। ठीक है, तो P हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूफ करना है कि ये रेडियस एक्स वाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि OP जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, स्टेटमेंट तो हमारा यही हो गया। थ्योरम वन का जो हमारा थ्योरम वन है वो हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया थ्योरम वन। अब स्टेटमेंट के बाद हमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग पहले थ्योरम्स करते थे बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। ठीक है, गिवन पार्ट, दैट इज गिवन व्हाट वी हैव। देखिए गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है भाई, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। इतना पार्ट यहां तक आपका गिवन है, इस तक
यानी कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, तो आपको पता है सिंस एक्स वाई इज टेंजेंट एंड सर्किल है आपकी जिसका सेंटर आपने ओ माना है, रेडियस माना है, इज अ सर्किल। ठीक है, तो आपको दिया है एक्स वाई इज अ टेंजेंट एंड सी सेंटर ओ है, रेडियस आर है, ये एक सर्किल है। अगर सर्किल है और ये एक्स वाई टेंजेंट है तो ये भी गिवन पार्ट हो सकता है P is the point of contact. P is the point of contact. क्लियर है? P is the point of contact. तो इतनी चीजें हमें पता है, टेंजेंट है एक्स वाई और सर्किल आपकी है, सेंटर O है, रेडियस R है, सर्किल है, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वो फिगर में आपको देख रहा है, यहां तक गिवन पार्ट है। प्रूफ क्या करना है वो आगे से, ऑलवेज परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ सर्किल, इतना पार्ट हमें प्रूव करना, ऑलवेज से सर्किल तक, यानी कि वी हैव टू प्रूव पार्ट क्या है भाई, प्रूफ पार्ट क्या है, वी हैव टू प्रूव दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वी हैव टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। आपको पता है ओपी रेडियस है, दैट इज रेडियस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए ये गिवन है, ये प्रूफ है, उसके बाद प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, देखिए प्रूफ पार्ट, ठीक है, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, कैसे, चलिए एक काम करते हैं, एक पॉइंट एक्स वाई पे लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स वाई टेंजेंट पे कोई पॉइंट लेते हैं, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, देखिए आपको भी पता है कि एक्स वाई जो भी टेंजेंट है, ठीक है, वो सर्किल को सिंगल यूनिक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि टेंजेंट का केवल एक पॉइंट जो सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई करता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वही यूनिक होता है, बाकी सारे पॉइंट्स सर्किल के बाहर ही होते हैं। तो इसी फेनामेना को यूज करके हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अदर देन P कोई पॉइंट Q एक्स वाई ऑन द सर्किल लिया। लिख देता हूं, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P। हमें पता है P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि सर्किल के सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है, इसके अलावा कोई पॉइंट एक्स वाई ले रहा है अदर देन P। ठीक है, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पॉइंट Q कैसा है। ठीक है, देखिए कोई पॉइंट Q ले रहे हैं अदर देन P है, ठीक है, और सर्किल के टेंजेंट पे ले रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पॉइंट Q की लोकेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेटली पॉइंट Q lies outside the circle। क्यों भाई, ठीक है, क्यों भाई, डेफिनेटली मैंने लिख दिया पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्किल, अपने मन से मैंने लिख दिया Q पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। कैसे भाई, ठीक है, मैं कुछ जबरदस्ती वाली बात नहीं कर रहा हूं, देखिए आपको भी क्लियर हो जाएगा कैसे। अगर मैं कह दूं कि पॉइंट Q सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, अगर पॉइंट Q सर्किल के अंदर लाई करेगा और P सरकमफेरेंस पे है तो डेफिनेटली XY लाइन पे ही पॉइंट Q है, और XY लाइन Q और P दोनों से होती हुई जाएगी। तो Q और P अगर दोनों से होती हुई जाएगी, मान लीजिए मैंने कह दिया पॉइंट Q यहां है, ठीक है, और P तो पॉइंट XY लाइन पे है ही है, Q भी मैंने कह दिया भैया XY लाइन पे है, और XY P और Q दोनों से होती हुई जाएगी, तो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगी। अगर कुछ इस तरीके से PQ से पास हो रही है XY, तो XY टेंजेंट नहीं हो सकती, जो कि कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। हम लोगों ने शुरू ही मान के चला है कि XY इज अ टेंजेंट, तो Q पॉइंट डेफिनेटली इनसाइड द सर्कल नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं अगर आपसे कह दूं कि Q पॉइंट सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, Q पॉइंट सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, अगर सरकमफेरेंस पे लाई कर गया तो P से भी और Q दोनों से होती हुई जाएगी लाइन। ठीक है,
तो मैंने आपसे कहा कि एक्स वाई टेंजेंट है और टेंजेंट की डेफिनेशन होती है कि वो हमेशा सिंगल यूनिक पॉइंट पे टच करती है फिगर को, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पी और क्यू दोनों पॉइंट को टच करती हुई जा रही है और ये टेंजेंट भी है, तो टेंजेंट की डेफिनेशन भी कंट्राडिक्शन है। तो डेफिनेटली ये मान के जो मैंने कहा है कि पॉइंट क्यू लाई आउटसाइड सर्किल, ये ट्रू है क्योंकि इनसाइड और सरकमफेरेंस का केस दोनों ही फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैंने पॉइंट क्यू को एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई लाइन पे लिया हुआ है, तो पॉइंट क्यू लाई आउटसाइड द सर्किल, वो क्लियर हो गया है। मैं मान लेता हूं कि पॉइंट क्यू लाई आउटसाइड द सर्किल लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्यू को ओ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्यू को ओ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ओ क्यू आपका कोई लाइन सेगमेंट हो गया जो कि क्यू पॉइंट लाई ऑन द टेंजेंट एक्स वाई, ठीक है। अब बात करते हैं ओ क्यू के डिस्टेंस की, ओ क्यू की। तो देखिए ओ क्यू हमेशा जो है सही से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई, इसको भी समझने वाली बात है। देखिए ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, क्यों भाई, मैंने आपसे कहा कि पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट पे सर्किल पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल पे लाई कर रहा है तो ओपी तो रेडियस हो गया, दिस मच, दिस ओपी, ये तो आपका रेडियस हो गया। आपको पता है रेडियस यहां से यहां तक की लेंथ है, ठीक है, रेडियस। और फिर मैंने आपसे बोल दिया कि क्यू पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल, तो डेफिनेटली ओ क्यू की लेंथ रेडियस से तो बड़ी होगी ना, ठीक है, क्योंकि कोई पॉइंट पी अगर सरकमफेरेंस पे है तो वो रेडियस होगा, और रेडियस से डिस्टेंस ज्यादा होगी तभी पॉइंट क्यू लाई आउटसाइड द सर्किल होगा। तो डेफिनेटली ओ क्यू की लेंथ जो है रेडियस से बड़ी होगी, तो मैंने यहां पे लिख दिया ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, क्लियर है, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर ओ क्यू ओपी से बड़ा हो गया, ठीक है, ओ क्यू ओपी से बड़ा हो गया, मैंने क्यू कोई जनरल पॉइंट लिया था एक्स वाई प्लेन पे, तो यही चीज ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी जो मैंने लिखा है, ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द सर्किल लाई ऑन द टेंजेंट, सबके लिए चीज फॉलो करेगा। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट क्यू यहां पे ले लिया, एम एन ओ पी ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट एक्स वाई टेंजेंट पे ले लीजिए, वो डेफिनेटली अदर देन पी होना चाहिए, वो डेफिनेटली आउटसाइड द सर्किल ही होगा। और हर पॉइंट के लिए, सिंस क्यू इज द जनरल पॉइंट, हर पॉइंट क्यू के लिए ओ क्यू की लेंथ ओपी से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज क्लियर है। केवल पी के केस में ओपी छोटा हो जाएगा जो रेडियस के बराबर होगा। तो एक चीज ये भी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी तो हम ये बोल सकते हैं ओ से जो मैंने ये ओपी लेंथ खींची है, तो ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट से इस लाइन पे जो मैंने डिस्टेंस खींची है वो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि बाकी किसी भी डिस्टेंस को अगर मैं खींच रहा हूं, ये किसी भी डिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ओ से लेकर एक्स वाई के किसी भी पॉइंट पे किसी भी डिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो सारी डिस्टेंस आपकी ओपी से बड़ी हो जा रही है, वो सारी डिस्टेंस ओपी से बड़ी हो जा रही है, यानी कि सेंटर ओ से जो डिस्टेंस मैंने ओपी ड्रॉ करी है, ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, दैट इज ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हम लोगों को यह भी पता है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई होगी, दैट इज ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने की वजह से ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है, क्लियर है, ओपी ही आपका रेडियस था, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही चीज आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि रेडियस जो है टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है, चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पॉइंट मैंने कोई क्यू आउटसाइड द सर्किल ले लिया एक्स वाई पे,
वो आउटसाइड द सर्किल होगा तो लेंथ बड़ी होगी, OQ इज ग्रेटर देन OP हो जाएगा, यानी कि OP आपकी शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगी, ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंस आपकी R रेडियस दैट इज परपेंडिकुलर टू x1। ठीक है, ये थ्योरम है। तो इस चीज को मैंने आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू डायरेक्ट बता रखा है, बट आपका जो प्रूविंग पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, इस प्रूविंग पार्ट को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक थ्योरम आपकी ये वाली हो गई, मैं एक थ्योरम और इसके आगे कराने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक थ्योरम हम लोग की कंप्लीट हो गई है, हम नेक्स्ट थ्योरम करने की कोशिश करते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम में बोला जा रहा है ये कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, कोई एक सर्किल है, सर्किल का कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होगी, यही हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल इफ एन एक्सटर्नल पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल। देन देखिए कैसे, पहले मैं थ्योरम लिखता हूं, उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, थ्योरम क्या है? थ्योरम है आपकी, यही जो थ्योरम होती है वही आपका स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट भी होता है। तो थ्योरम क्या है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ, लेंथ होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, देखिए ये आपका स्टेटमेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो टर्म्स वगैरह है जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो। देखिए क्या है, फिगर के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्किल है, ठीक है, सेंटर O है, रेडियस R है, आप बोल सकते हो सर्किल हैविंग सेंटर O रेडियस R। इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन देते हो किसी भी सर्किल का, सेंटर O रेडियस R, रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। ठीक है, बोला जा रहा है कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, मैंने P से टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, हम लोगों ने ये बातें देख रखी हैं, क्या बातें देखी हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हम लोगों ने ये बातें देख रखी है, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है आउटसाइड द सर्किल, तो वहां से कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज 2। ठीक है, यानी कि इस P पॉइंट से कोई टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये बातें हम लोग के डिस्कस हो चुकी हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 ड्रॉ कर सकते हो। एक्सटर्नल पॉइंट, अगर पॉइंट लाई सर्कम ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस पे केवल एक टेंजेंट ड्रॉ होती है। ठीक है, लाइक दिस। तो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है, एक टेंजेंट, आउटसाइड द सर्किल 2 टेंजेंट। दूसरी बात, पॉइंट इनसाइड द सर्किल अगर होगा तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट इनसाइड द सर्किल होगा, टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे वो सेकंड बन जाएगी, लाइक दिस। ये तो पॉइंट इनसाइड द सर्किल टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे वो सेकंड बन जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, कोई पॉइंट इनसाइड द सर्किल है, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। कोई पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल है, ओनली 1 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। और कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन इज 2। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। हम लोगों को ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल और इनसाइड द सर्किल, ये दोनों का केस नहीं देखना है। ठीक है, इन दोनों का केस हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को केवल केस देखना है पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल। दैट इज हमने यहाँ पे पॉइंट P को आउटसाइड द सर्किल ले लिया है, 2 टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से यहाँ पे मान लीजिए जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q हो गया, यहाँ तक जो हुई है वो R हो गया है। आपको पता है कि ये OQ और ये OR दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्किल होंगे। ठीक है, OQ OR, और OQ इक्वल टू OR होगा भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये बोल रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्किल।
अब दूसरी बात ये कि दो टैंजेंट आपने ड्रॉ किया, एक पी क्यू और एक दूसरी पी आर, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ टैंजेंट नाम की चीज क्या होती है, देखिए क्या होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से आप जो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के डिस्टेंस को आप बोलते हो लेंथ ऑफ टैंजेंट। यानी कि पी क्यू मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया पी क्यू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू हो गया, लेंथ ऑफ टैंजेंट हो जाएगी इस केस में पी क्यू, ठीक है। पी आर दूसरी मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर हो गया, पी आर आपका हो गया लेंथ ऑफ टैंजेंट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ टैंजेंट ऑन अ सर्किल आर इक्वल, यानी कि इनको प्रूफ करना है पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। क्लियर है, फिगर से क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए बिल्कुल पहले की थ्योरम जैसा। सबसे पहले एक होता है हमारा गिवन पार्ट। गिवन पार्ट क्या गिवन है भाई, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टैंजेंट्स आर इक्वल, मुझे दिखाना है लेंथ ऑफ टैंजेंट भी है, पॉइंट पी भी है, पी क्यू बराबर पी आर ये शो करना है। तो क्या है गिवन है, देखिए गिवन क्या है, सी ओ आर, ओ इज द सेंटर, आर इज अ सर्किल, ये गिवन है, ये सर्किल है, पहली बात गिवन है। दूसरी क्या गिवन है भाई, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी गिवन है, दो चीजें गिवन है, ठीक है। सी ओ आर इज अ सर्किल, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो चीज गिवन है। आपको ये भी पता है अगर P एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो टैंजेंट ड्रॉ हो सकती है बाय डिफॉल्ट, तो ये भी चीज गिवन है। यानी कि आपको ये भी गिवन है कि पी क्यू एंड पी आर आर लेंथ ऑफ टैंजेंट्स, ठीक है। तीन चीजें आपको गिवन है, ठीक है। सी ओ इज द सेंटर, आर इज द रेडियस इज द सर्कल, पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल एंड पी क्यू एंड पी आर लेंथ ऑफ टैंजेंट्स, तीन चीजें आपको गिवन है, ठीक है। तो तीन चीजें अगर गिवन है तो भाई प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ, ठीक है, प्रूफ क्या करना है भाई, पी क्यू बराबर पी आर, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। यानी कि लेंथ ऑफ टैंजेंट्स आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव लाइक दिस, वी हैव टू प्रूव दिस। देखिए ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है। मैं स्टार्ट करता हूं इसका प्रूफ, कैसे है देखिए भाई, क्या है देखिए, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, अगर यहाँ पे पी क्यू आर और इसकी, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है पी ओ पी क्यू, दूसरा ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहा है। आपको ये भी पता है, पिछले वाली थ्योरम में मैंने प्रूफ कराया था ये कि अगर Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PR। ये चीज क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा कुछ दो ट्रायंगल हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग चैप्टर सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बाय सिमिलैरिटी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के बाद चीजें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, ठीक है, R क्या देखने को मिल रहा है, देखिए देखने को क्या मिल रहा है, सिंस OQ बराबर OR, OQ बराबर OR डेफिनेटली होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, ठीक है, पहली बात। उसके बाद क्या दे सकते हैं, एक साइड तो मिल गया हमें, ठीक है, OQ बराबर OR है, OP बराबर OP भी हो गया, क्यों भाई, कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड है। OP आपका ट्रायंगल OPQ में भी है, OP आपका ट्रायंगल OPR में भी है, तो कॉमन साइड हो गई। क्लियर है ये बात, कॉमन हो गया। उसके बाद क्या है देखिएगा, ये चीज तो हम लोग भूल ही रहे हैं बट लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, दैट इज एंगल OQP बराबर एंगल व्हाट, ORP, बिल्कुल सही बात है, दोनों आपके 90 डिग्री होंगे, ठीक है, दोनों 90 डिग्री होंगी। क्यों भाई, लास्ट वाले थ्योरम में देख रखा है, आप लिख सकते हो यहाँ पे लास्ट थ्योरम लिख सकते हो, ठीक है। देखने को चीज क्या मिल रहा है, देखिए OP अगर देखा जाए दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, व्हाट, OPQ एंगल 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो OP आपका OP हाइपोटेन्यूज इसमें भी है, OPQ में 90 यहाँ पे भी है, OP इसमें भी हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हाइपोटेन्यूज कॉमन साइड में चला गया। उसके बाद OQ एक साइड है, OR एक साइड है, दोनों इक्वल है, रेडियस है, ये भी हो गया। 90 डिग्री दोनों पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे भाई, ऐसा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो बाय
बाय व्हाट, RHS, बाय RHS। कैसे भाई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल दिस मच, हाइपोटेन्यूज OP इज हाइपोटेन्यूज, एक साइड चाहिए, एक साइड आपको OQ OR इक्वल दिख रही, बाय RHS ट्रायंगल व्हाट, OPQ, OPQ is similar, OPQ is similar with triangle OPR, OPR। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको दोनों सिमिलर दिख गए, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखिए एक चीज, अगर सिमिलर दिख गए तो इसका यही मतलब है कि भाई करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं OP कॉमन है दोनों में, OP करेस्पॉन्ड OP को कर रहा है इसी ट्रायंगल में, ये साइड OQ करेस्पॉन्ड इसी को कर रही है, ठीक है। डेफिनेटली अगर ये साइड OR OQ को करेस्पॉन्ड कर दी, OP कॉमन साइड है, तो एक ही साइड बची PR इसमें, एक साइड बची PQ इसमें, ये भी करेस्पॉन्ड करेगी। दैट इज, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, दैट इज PQ बराबर PR। कैसे भाई, कैसे, बाय CPCD, बाय CPCD, ठीक है, बाय CPCD। तो हमने यहां पे देखा कि सिमिलैरिटी का फेनोमेना हमने यूज करके, सिमिलैरिटी का फेनोमेना हमने यूज करके, ठीक है। एक चीज आप और बोल सकते हो, आप सिमिलैरिटी की जगह कॉन्ग्रुएंसी भी यूज कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं। क्यों भाई, साफ साफ देखने को पता चल रहा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये OP, ये OR, ये OP कॉमन, तो यहाँ पे ये चीज एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। आप चाहे तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी लगा सकते हो, आप कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से भी आपको दिख रहा है कि PQ बराबर PR, ठीक है, PQ बराबर PR बाय CPCD। अब एक चीज देखिए, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था PQ बराबर PR, ये हमारा प्रूव हो चुका है, PQ बराबर PR, ठीक है। कुछ चीजें और देखते हैं यहाँ पे, क्या एंगल की बात करते हैं। देखिए क्या, मैं अगर बोलूं कि आपका एंगल दिस मच, एंगल OPQ, OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, तो मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। क्या, दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, पहला ये एंगल OPQ बराबर एंगल OPR, OPQ बराबर एंगल OPR, क्यों भाई, साफ साफ दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 इसके सामने साइड, ये OQ बराबर OR हो रहा है, तो OQ के बराबर एंगल ये, OQ के सामने OR के बराबर सामने वाला एंगल ये, तो ये भी तो दोनों एक दूसरे को करेस्पॉन्ड करेगा, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से एंगल OPQ बराबर एंगल OPR ये भी होगा डेफिनेटली। दूसरा, मैं अगर आपसे बोलूं ये कि एंगल POQ बराबर एंगल POR, तब भी मैं गलत नहीं हूं, क्यों भाई, देखिएगा ध्यान से, POQ ये वाला एंगल है, ठीक है, ये PQ के सामने आ रहा है, तो आपको पता है PQ के करस्पॉन्ड करने साइड PR, तो PR के सामने वाला एंगल ये भी, तो ये भी तो बराबर आएगा POR, दैट इज एंगल POQ बराबर POR। यहां पे ये दो चीजें भी आपको इस थ्योरम की हेल्प से मिल रही है, ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये चीजें होंगी डेफिनेटली, जो कि क्वेश्चन में यूज होगा। तो आप थ्योरम तो याद रखिएगा, PQ बराबर PR, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, बट इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो थ्योरम्स हो चुकी हैं, एक दो मैं क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूं, देखिएगा कैसे, ठीक है, इन्हीं थ्योरम्स बेस पे। चलिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज में ही दिया हुआ, एक्सरसाइज 10.2 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। सबसे पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, मैंने ये डिस्कस डेफिनेटली किया होगा, देखिए क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 10.2, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। चलिए भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मैंने डिस्कस किया था, दो ऐसे सर्किल जिनका सेम सेंटर होता है वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है दो ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो। देखिए कैसे, एक ये सर्किल है, मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है, एक और सर्किल है, किस तरीके से, मान लीजिए इसके अंदर ये, ठीक है, तो दोनों सर्किल ऐसे सर्किल है, दोनों का सेंटर सेम है, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बोल रहा है सर्किल में दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, दोनों के अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं देखिए, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है। तो डेफिनेटली अगर दोनों का रेडियस अलग अलग है तो 5 बड़ा है 3 छोटा है,
बड़ा वाला जो सर्किल होगा उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, छोटा सर्किल होगा उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, सर्किल, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर अंदर, ठीक है, और जो बाहर वाला सर्किल उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आप बाहर वाला सर्किल है इसका रेडियस आप 5 सेंटीमीटर इस तरीके से ले सकते हो। दोनों का सेंटर ओ सेम है, मैंने ओ मान लिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। फाइंड द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये कॉर्ड है लार्जर सर्किल का, डेफिनेटली ये स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है इस पॉइंट पे। अगर छोटे वाले सर्किल की बात करूं तो ये कॉर्ड ए बी जो मैंने प्लॉट किया है बड़े वाले सर्किल के लिए, छोटे वाले सर्किल के लिए ये टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है। ये पॉइंट पी पे टच कर रहा है, तो आपको कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेस अ स्मॉलर सर्किल। आपको इस कॉर्ड ए बी की लेंथ पता करनी है, ठीक है, इस कॉर्ड ए बी की लेंथ पता करनी है। मैं फिगर को रीप्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा, फिर से क्लियर कर रहा हूं। दो सर्किल हैं, सेंटर अंदर वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर, बाहर वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक कॉर्ड ए बी जो प्लॉट किया है बड़े सर्किल पे, छोटे सर्किल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है, इस कॉर्ड ए बी की लेंथ पता करनी है। मैं फिगर को रीप्लॉट कर रहा हूं, देखिएगा, ठीक है, अपने तरीके से। कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि भाई फिगर अगर अच्छे से प्लॉट किया गया है तो वो क्वेश्चन में साफ दिखाई देने लगता है कि हाँ भाई ऐसा करने से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ये कॉर्ड है अभी, ये पी हो गया, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि दिस मच इज परपेंडिकुलर टू, हमें ये पता है, मैंने थ्योरम में देखा है कि अगर पॉइंट ओ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओपी जो कि परपेंडिकुलर था ए बी पे, ये बात हमको थ्योरम से पता है, ठीक है। ये आपको 3 सेंटीमीटर पता है ओपी की लेंथ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मैं कह दूं ओ ए, डेफिनेटली ओ से लेकर ए तक की जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये बड़े वाले सर्किल के रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो फिगर मैंने रीप्लॉट करके कुछ ऐसा बना दिया। अब आप साफ देख रहे हो कि क्वेश्चन में ये 90 डिग्री है, ठीक है। ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट एंगल एट व्हाट पी, तो ये ट्रायंगल ओ ए पी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो कि पी पे आपका राइट एंगल है। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया फिगर को रीप्लॉट करके। ओ ए आपका हाइपोटेन्यूज है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ओपी आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। एपी निकल जाएगा आपका, कैसे देखिएगा, सिंस आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या देख सकते हो भाई, चलिए देखते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर पता है, ये हो गया 5 का स्क्वायर। ओपी आपको 3 सेंटीमीटर पता है, ये हो गया 3 का स्क्वायर। एपी आपको मिल जाएगा एपी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर ले गया -9, ये हो गया एपी का स्क्वायर। एपी की वैल्यू 25 में से 9 गया 16, एपी इज इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 4, ठीक है। 25 - 9 = 16, एपी की वैल्यू आपकी आ गई 4। यहां से यहां तक की लेंथ एपी 4 तो मिल गया, चलिए अच्छी बात है, ये आपको 4 मिल गया। पीबी मिल जाए तो ए भी पूरा मिल जाए, देखने वाली बात है पीबी क्या है। देखिए मैं इसको फिगर को यहां पे अगर ज्वाइन करा दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह सकता हूं सिंस एपी बराबर पीबी, कैसे बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, फिर से सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट, क्या 90 डिग्री यहां पे भी है, 90 यहां पे भी है। पॉइंट पी पे चाहे ट्रायंगल ओ पी बी लो तब भी 90 है, चाहे पॉइंट पी पे ओ पी ए लो तब भी 90 है। पहली बात, ओ ए ओ बी भी बराबर होगा, क्योंकि ओ बी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों ही बड़े वाले सर्किल के रेडियस का काम करेंगे, ठीक है। और ओपी साइड कॉमन हो गई, ओपी कॉमन हो गई, ट्रायंगल ओ ए पी में भी ओपी है, ट्रायंगल ओ पी बी में भी ओपी है, तो ओपी कॉमन, ओ ए बराबर ओबी और ये 90 डिग्री बाय आर एच एस, बाय सिंस एपी बराबर हो जी बाय आर एच एस, ठीक है। व्हाट ट्रायंगल व्हाट ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट, बोल दीजिए ओ पी ओ बी पी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, डेफिनेटली एपी बराबर दैट इज एपी बराबर पीबी आएगा ही आएगा, सीपीसिटी। अगर एपी बराबर पीबी है
तो ये 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। दैट इज आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो 4 4 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर आपको कॉर्ड मिल जाएगा। तो जो आपने कॉर्ड निकाला था वो 8 सेंटीमीटर है। यहां पे मैंने ये चीज आपको प्रूफ करके दिखा दी है, ठीक है। ये चीजें मैं अलग से कराऊंगा थ्योरम वाइज, बट ये मैंने यहीं पे प्रूफ करके आपको दिखा दी है। तो आपके अच्छे के लिए जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे ये चीज आपको पहले से अंडरस्टूड होगा, तो किसी भी क्वेश्चन में बार बार इस चीज को करने की जरूरत नहीं जो मैंने ब्रैकेट के अंदर दिखाया है। आप अगर एपी बराबर 4 आ गया है तो डायरेक्ट एबी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लिखिएगा, ठीक है। यानी कि यहां से आप डायरेक्ट जंप मार के यहां पे आ जाएंगे। ये चीजें मैं थ्योरम में कराऊंगा, आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगा। चलिए देखिए, 2 थ्योरम मैंने करा दी है। आपसे एक्सपेक्टेड यही चीजें हैं कि भाई आप दोनों थ्योरम के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी बुक से या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी आपकी रेफरेंस बुक है, जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिएगा। जो डाउट्स हो वो आप मुझे बाय सेंडिंग मैसेजेस और कॉल के थ्रू आप मुझे डाउट्स क्लियर कराइएगा। तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, ठीक है, स्टॉप करता हूँ इस वाले वीडियो को। नेक्स्ट वाले वीडियो मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।